प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ा ये शख्स जो बात कहने वाला है, उसका अंदाजा ना तो पीएम मोदी को था और ना ही वहां मौजूद किसी और व्यक्ति को। इस शख्स ने अचानक क्या कहा वो आज पूरे भारत को सुनना चाहिए। इसी शख्स के बयान के बाद पीएम मोदी का क्या रिएक्शन था वो भी पूरे देश को देखना चाहिए। 89 बिलियन डॉलर जो बजट उन्होंने किया है अपना भारत ने, तो वो क्या फ्रांस से खरीदेगा, रूस से खरीदेगा, ये बात अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए J-30 उन्होंने F-35 जो कि नॉन नेटो को नहीं दिया जाता, उसके बावजूद मोदी को उन्होंने ऑफर की। कार्यक्रम में रॉस मैकिन्स ने कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए हम हमेशा की तरह काम करते रहेंगे और इस बार मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन इसके बाद अचानक रॉस मैकिन्स ने जो कहा उसने पीएम मोदी और भारत को हैरान कर दिया। रॉस मैकिन्स ने कहा कि मैं खास तौर पर मेक इन इंडिया से काफी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी भारत में हुआ था, मैं भी मेड इन इंडिया हूँ। इतना सुनते ही पीएम मोदी हंसने लगे। सब लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरी पैदाइश भी भारत की है, तो मैं भी मेक इन इंडिया हूँ। द प्लान इज फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अराउंड 100 इंजन्स, ऑल पार्ट टू बी इंडियन मेड। बहुत बड़ी बात है। इंडिया है तो फिर इंडिया क्या करेगा? क्या हम तो अब तंग आ गए। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में, जब तक मूडी और अमन हो नहीं सकते बड़े। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असलहे की जो हथियारों की डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। जिसको कहते हैं द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी, जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाइप करके अचीव कर ली है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सुनकर चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश परेशान हो जाएंगे। जिस शख्स ने ये बयान दिया है वो फ्रांस के ताकतवर बिजनेसमैन है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पैसा है। पाकिस्तान तो ये 1-2 बिलियन डॉलर बड़ी मुश्किल से जो है वो लेके आता है वहां से, IMF और वर्ल्ड बैंक से, तो वो अमेरिका का ही दिया पैसा। अमेरिका अगर 1-2 बिलियन डॉलर, तो इसीलिए सर हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अब वो लोन से जो है वो डोनेशन पे आ गए, और वो कहते हैं पाकिस्तान को जो है वो डोनेशन, दुनिया को चाहिए पाकिस्तान को डोनेशन दे या पाकिस्तान को एड दे। इसका तो मतलब ये है कि भाई हमें वापस नहीं करना पड़ता ना अगर आपको डोनेशन या वैसे मदद दी जाती है। दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ एक डील नहीं, इंडिया की एरोस्पेस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। फ्रेंच कंपनी सैफरन के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है वो दुनिया में रेयर है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के लिए पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और वो भी इंडिया में को डेवलपमेंट के साथ। अब तक हमारे फाइटर जेट्स जैगवार, मिराज, रफाल या तेजस ज्यादातर इंपोर्टेड इंजन्स पर चलते थे। जेट इंजन टेक हमारी कमजोरी मानी जाती थी। कवरी ने कोशिश की पर रिक्वायर्ड थ्रस्ट नहीं दे पाया, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। DRDO और सैफरन मिलकर लगभग 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का नया इंजन इंडिया में ही को डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सैफरन हॉट सेक्शन जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, हाई टेम्परेचर एलॉयज, कंप्रेसर्स, टर्बाइन्स और कंबस्चन टेक पर पूरा नो हाउ ट्रांसफर करने पर राजी है। और इन पर IPR भी इंडिया के नाम होंगे। मतलब बाद में इंडिया खुद इंजन्स अपग्रेड या नई पीढ़ी के इंजन बना सकेगा। हैदराबाद में सैफरन की नई इंजन MRO फैसिलिटी के लॉन्च पर कंपनी के चेयरमैन ने भी कहा, वी सपोर्ट मेक इन इंडिया। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, सो आई एम मेड इन इंडिया टू। यह लाइन मजाक नहीं, बल्कि सिंबल है कि ग्लोबल डिफेंस जायंट्स अब इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, पार्टनर मान रहे हैं। और यही चीज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इंडिया अब सिर्फ रफाल खरीदने वाला कस्टमर नहीं रहेगा, हम खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर और उसका इंजन बनाने की दिशा में रियल कदम उठा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अभी भी बोरोड जेट्स और एक्सटर्नल सप्लायर्स पर निर्भर है। अगर इंडिया जेट इंजन टेक मास्टर कर लेता है तो साउथ एशिया में एयर पावर बैलेंस परमानेंटली न्यू इंडिया के पक्ष में टिल्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये डील सिर्फ पैसा पावर वाली बात नहीं है, यह सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी
और डिफेंस इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस का बड़ा कदम है। AMCA जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के लिए इंडिजिनस हाई थ्रस्ट इंजन्स का होना हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सैफरन वाला ये डील इंडिया को डिफेंस सुपर पावर की तरफ ले जाएगा, तो अभी वीडियो को लाइक करो, अपने डिफेंस इंटरेस्ट वाले दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करो। इनका नाम रॉस मैकिन्स है। रॉस मैकिन्स सफरान नाम की एक कंपनी के चेयरमैन है। सफरान फ्रांस की एक ताकतवर कंपनी है जो कॉमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्पेस क्राफ्ट और मिसाइल प्रोपल्जन सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। CEO ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। यही कंपनी रफाल लड़ाकू विमानों के भी इंजन बनाती है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले PM मोदी और उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि अब भारत में भी 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के इंजन बनाए जाएंगे, वो भी मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत। राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सफरान के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसी पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए रॉस मैकिन्स ने हैदराबाद में सैफरान कंपनी का एक प्लांट शुरू किया है। इसी मौके पर PM मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। इसी कार्यक्रम में रॉस मैकिन्स ने कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए हम हमेशा की तरह काम करते रहेंगे और इस बार मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन इसके बाद अचानक रॉस मैकिन्स ने जो कहा उसने PM मोदी और भारत को हैरान कर दिया। रॉस मैकिन्स ने कहा कि मैं खास तौर पर मेक इन इंडिया से काफी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी भारत में हुआ था, मैं भी मेड इन इंडिया हूँ। इतना सुनते ही PM मोदी हंसने लगे, वहां मौजूद एक एक शख्स हंसने लगा। रॉस मैकिन्स का ये बयान क्यों बहुत बड़ा है वो आपको सुनवाएंगे भी और समझाएंगे भी, लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि रॉस मैकिन्स का जन्म 1954 में कलकत्ता में हुआ था। रॉस मैकिन्स के माता पिता ऑस्ट्रेलियाई थे। रॉस मैकिन्स के जन्म के बाद उनके माता पिता फ्रांस शिफ्ट हो गए। ऐसे में रॉस मैकिन्स खुद को भी मेड इन इंडिया बोलते हैं और अब तो रॉस मैकिन्स ने भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम अब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर भारत में ही 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के इंजन बनते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिलती है, तो भारत एक तरीके से चीन से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि चीन फिलहाल रूस से मिले इंजन्स में फेरबदल कर उन्हें 5th जनरेशन इंजन्स बना रहा है। खुद चीन के पास भी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फ्रांस की सैफरान कंपनी भारत को यह टेक्नोलॉजी दे रही है। बहरहाल अब आपको सैफरान कंपनी के चेयरमैन रॉस मैकिन्स का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। We will continue with our history of technology and production transfer in the future to support Indians' strategy of autonomy, Make in India. That I am very attached to Make in India, as I was born in India, so I was made in India also. That attests